हेलो दोस्तों, रीफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि सिंगल कॉफ के पैनल में नो पिक्चर कंडीशन में पैनल रहता है तो किस तरीके से उसको रिपेयर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको चेक करते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर, CKV ट्रैक शॉर्ट होने से आती है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास किस कंडीशन में पैनल है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेरे पास जो ये पैनल है और इसके अंदर क्या है, मैंने अपना यूनिवर्सल बोर्ड लगा रखा है और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन है लेकिन पिक्चर इसके अंदर नहीं है। तो अभी क्या है, फ़िलहाल हमारे को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसको चेक करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं DC वोल्ट की रेंज पे रख लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे मल्टीमीटर को हमने DC वोल्ट की रेंज पे रखा और DC वोल्ट की रेंज पे रखने के बाद हम सारी इसकी बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की जो सप्लाई मिलती है जो कि हमारे पैनल के लिए होती है और ये जो वोल्टेज है ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। और आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है यहाँ पे आप ये देखेंगे AVDD वोल्टेज है, यानी कि AVDD वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। AVDD के बाद अगर हम VGH वोल्टेज देखेंगे तो VGH वोल्टेज भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे को VGH वोल्टेज मिल रहा है, 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और उसके बाद अगर हम VGL वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप तो वोल्टेज तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी ओके हैं, लेकिन जब वोल्टेज सभी ओके होती है तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि हम इसके अंदर क्या चीज़ चेक करें। तो देखिए दोस्तों, जब इसके अंदर सभी वोल्टेज ओके होती हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई सिग्नल मिसिंग होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर टेक्नीशियन इसके CKV ट्रैक कट कर देते हैं। तो CKV ट्रैक कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर CKV ट्रैक आप कट कर देते हैं तो प्रॉब्लम और उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि CKV ट्रैक शॉर्ट होने से आपकी जो वोल्टेज होती है यानी DC टू DC सर्किट जो होता है हमारा प्रोटेक्शन में चला जाता है, जिससे कि आपको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई सिग्नल मिसिंग है जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो उस सिग्नल को हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमारी एक टीकॉन IC लगी हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक टीकॉन IC लगी हुई है और ये जो टीकॉन IC होती है, टीकॉन IC हमारे अलग अलग सिग्नल जनरेट करती है। जैसे हमारा RGB सिग्नल को जो हमारा RSDS सिग्नल में कन्वर्ट करती है और RSDS सिग्नल से हमारा जो सारे सिग्नल होते हैं वो हमारी कॉफ के अंदर जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है सिंगल कॉफ का ये पैनल है। तो यहाँ पे हमारी जो डाटा होता है वो यहाँ इसके थ्रू हमारा डाटा नीचे कॉफ के अंदर जाता है। तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारे सिग्नल निकल रहे हैं और यहाँ पे कुछ हमारे सिग्नल निकल रहे हैं। तो इन सिग्नल को हमारे को चेक करना होगा कि भाई कौन सा सिग्नल इसके अंदर मिसिंग होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इन सभी रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस हम देखते हैं इसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस में हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर सारे रेजिस्टेंस ओके है तो हो सकता है हमारी टीकॉन IC ख़राब है। तो अभी मैं जो DC सप्लाई को है बंद कर देता हूँ और मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे होम्स रेंज पर। और जब हम इसको होम्स रेंज पर सेट करेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे को 53 ओम्स की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को 53 ओम्स की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं तो ये जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं एक साथ तो एक ही सीरीज़ के रेजिस्टेंस होते हैं ये और सेम वैल्यू के होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सारे रेजिस्टेंस मेरे को 43 ओम्स में 53 ओम्स में मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या है कि ये सभी रेजिस्टेंस ओके हैं। और इधर की साइड अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कि लो वैल्यू में है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे को कंटिन्यूटी दे रहे हैं। तो दूसरे को भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है और यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस हमारी सारी ओके है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सारी रेजिस्टेंस हमारी ओके है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस भी ओके है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस भी हमारी ओके है, 1 ओम्स में हमारे को दिखा रहा है।
तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हमारी कई सारी रेजिस्टेंस जो है वो ओके हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन हमारे को मिल रही है कि सारी रेजिस्टेंस ओके है और फिर भी कंडीशन हमारी सेम है, तो हो सकता है हमारी जो टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी हम क्या काम करेंगे, पहले सप्लाई देखें और हम इनके पॉइंट पर सारी वोल्टेज चेक करेंगे, और पॉइंट पे वोल्टेज चेक करने के बाद हमारे को ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। एक बार हम इसको दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट इसकी जो वोल्टेज है, जो रेजिस्टेंस है वो सारी ओके है। तो अभी हम क्या चीज़ चेक करेंगे इसके अंदर, अभी हम देखते हैं कि जो है पावर लगा के, और पावर लगा के देखने के बाद हमारे को यहाँ पे पता लगेगा कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की है। तो अभी मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पर, और इनके सभी पॉइंट पे हम चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट मेरे को मिल रहा है, और दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे सभी जगह हो सकता है, ये सभी जगह जो है सिग्नल होते हैं, इसकी वजह से क्या है कि हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं 2 वोल्ट के अराउंड हमारे को मिल रहा है, और इस पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। इस पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2.63 मिली वोल्ट मुझे मिल रहा है, और यहाँ पे 1.625 वोल्ट मिली वोल्ट मेरे को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी मुझे सेम वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे मेरे को 8 मिली वोल्ट के अराउंड मेरे को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके आउटपुट में चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को कोई भी जो है वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ मिली वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 8 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस हमारी जब सिग्नल के टाइम पे काम करना ये बंद कर देती है, हो सकता है। तो अभी हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको रिप्लेस करके देखते हैं। यानी कि ये वाली जो सेकंड वाली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 8 मिली वोल्ट है, और यहाँ पे अगर मैं इसके आउटपुट में चेक करूँ तो कोई भी वोल्टेज मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं। रिप्लेस करके देखने के बाद हमारे को कंफर्मेशन मिलेगी कि भाई ये हमारा किस कंडीशन में है। तो इसको हम क्या काम करेंगे, रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और भी जो है पीसीबी है, तो पीसीबी पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस कई सारी मिल रही है, तो यहाँ से हम लो वैल्यू की रेजिस्टेंस उठा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है वो सेम सेक्शन में से हमारे को मिल जाएगी। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये टीकॉन आईसी के आसपास हमारे को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि लो वैल्यू की है, और ये भी हमारी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस। तो पहले मैं इसको रिप्लेस करके देखता हूँ, और उसके बाद हमारे को कंफर्मेशन होगा क्या कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पे मैंने इस रेजिस्टेंस को निकाल लिया है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस हो रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं पहले रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लो वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रही है हमारे को। तो ये लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है, इसको हम निकाल के प्लेस करते हैं।
तो इसको हमने क्या करा, यहाँ से रिप्लेस कर दिया है। और रिप्लेस करने के बाद अभी हम देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं नहीं आते। तो मैं अभी पावर देकर दोबारा से चेक करता हूँ। जो हमारे को वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा था, यानी कि सिग्नल के जो है हमको नहीं मिल रहा था, तो वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अभी मेरे को इस पॉइंट पर 8 मिली वोल्ट मिल रहा है। तो यानी कि 8 मिली वोल्ट मिलने के बाद क्या है कि हो सकता है कि अभी हमारी जो पिक्चर है वो बनी होगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसके अंदर नो सिग्नल लिख के आ रहा है। तो यानी कि हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बन चुकी है। इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल के अंदर कई सारे छोटे छोटे फॉल्ट भी आते हैं जिसको आप बिल्कुल बारीकी से चेक करके रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।